तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी सर क्लासेस 95 के एक और बेहतर वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का एक पेपर है जो हमारे पास पेपर है 2022 बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, अब आपका चल रहा है बोर्ड एग्जाम 2024 होने वाला है आप लोगों का। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपने 2022 का पेपर क्यों दिखा रहे हो। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो पेपर का पैटर्न हर साल लगभग वही रहता है, क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज का पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों एक दो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको हल करना चाहिए, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2024 की अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए। भले ही बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर है, लेकिन इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसी तरीके का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आएगा। तो इसी तरीके से आएगा, इतने ही नंबर का आएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। बस आपके क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं सिलेबस चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ। जो 30% ऑफ तब था सो अब है। ठीक है, तो आपको पूरा पेपर ध्यान से समझ लेना है। एक एक चीज़ को हम समझाएंगे विद आंसर, हेल्प और सोल्यूशन के साथ। जैसे कि आपको पेपर को करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके लिए आपको पूरे 100 नंबर दिए जाते हैं। हिस्ट्री का पेपर पूरा 100 नंबर का आता है, जिसमें आपको मैक्सिमम कम से कम आपको 33 नंबर चाहिए होते हैं। इतने नंबर अगर आप लाते तभी आप पास होगे। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि आपको मैं इसमें से 95 प्लस ही दिलवाने का प्रयास करूंगा। बस आपको ध्यान से देखते रहना है, तैयारी करते रहना है। देखिए, पेपर में हमें सबसे पहले कुछ निर्देश दिए जाएंगे जो हर पेपर में होते, चाहे बोर्ड एग्जाम 2024 का हो या फिर बाद में 2023 का या 30 का हो, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड एग्जाम 2030 जो होगा उसमें भी निर्देश यही रहेंगे, यही नियम रहेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ नियम चेंज हो जाए, लेकिन नहीं चेंज होने वाले, क्योंकि लगभग 10 साल से इधर से नियम एक ही है। सभी प्रश्न को करना अनिवार्य। शुरू के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, वो हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना लेट किए हुए पेपर को एक एक तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, आपको पता है पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें हो सकता है आंसर जो लगे हैं वो गलत लगे। मैं कहता हूँ आंसर जो लगे हैं इसमें निशान लगे, गलत लगे, लेकिन हम आपको बताएंगे इनका सही आंसर क्या होगा। खंड का है जिसमें है बहुविकल्पी प्रश्न। ये टोटल हमारे पास 10 बहुविकल्पी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गौतम बुद्ध का मूल नाम था। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, भगवान कथागत गौतम बुद्ध जो थे, उनका मूल नाम यानी कि पहला सबसे फर्स्ट नाम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध का मूल नाम जो था वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो हमारा गा वाला जो विकल्प है वो सही है। फिर आती इंडिका के लेखक कौन थे। बच्चों, अगर हम बात करें इंडिका जो एक बुक है, इसको किसने लिखा था, इसमें लगा निशान लगा है महात्मा गांधी, बिल्कुल गलत है। किसने लिखा था? मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज। यानी कि जो खा वाला आंसर है वो सही है, आप कहीं भी मिला लेना। ये बच्चों जो भी हम आंसर बताएंगे बिल्कुल राइट है, क्योंकि ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, लकुलिस किस धर्म के मुख्य देवता थे। यानी कि जो लकुलिस थे वो किस धर्म के मुख्य देवता थे। तो अगर बच्चों हम लकुलिस की बात करते थे जब, तब हमें एक चीज़ ध्यान आती है, लकुलिस जो थे वो शैव धर्म के मुख्य देवता थे। किसके? शैव धर्म। यानी कि इसमें भी खा वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी। जो विजयनगर साम्राज्य था बच्चों, इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। लेकिन कब की थी? वो की थी 1339 ईस्वी में। और जो हरिहर एवं बुक्का जो अलग अलग दो थे, भाई भाई थे मान लीजिए, और इनके जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? उनका नाम संगम था। और एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2021, ऐसे नहीं, शायद 2019 बोर्ड एग्जाम और 20 में पूछा गया है कि जो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था। तो आपको याद रखना क्या नाम था बच्चों? संगम नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है निजामुद्दीन औलिया की दारगाह कहाँ स्थित है। निजामुद्दीन औलिया जो थे उनकी दारगाह जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए निजामुद्दीन औलिया की जो दारगाह स्थित है वो हमारे दिल्ली में स्थित है। और इस पेपर में जो भी जिसने का भी पेपर है वो समझो फेल है, लग रहा है हमें कि निशानों से। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो था भारत कब आया। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, तो भारत में कब आया था इसके बारे में। तो क्रिप्स मिशन जो था वो आया था मार्च
मार्च 1942 ईस्वी में। अब मैंने आपको कि सर इसमें आप विकल्प बता देते, क्यों मार्च लगाया। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन रिपीटेड है। पीछे पेपर अगर आप देखोगे, मैं ध्यान नहीं किस पेपर में पढ़ा रहा था, तो बच्चों ने देखा था, बताया था। तो बच्चों ये उसमें ऑप्शन क्या दिए थे, मार्च 1942, मार्च 1941, मार्च 1943। तो आपको क्लियर ध्यान होना चाहिए। और एक ऑप्शन ये था अप्रैल 1942, ऐसे ही था। तो उसमें आपको महीना भी ध्यान रखना। अगर आपने सन याद कर लिया, महीना याद नहीं, तो हो सकता है वहाँ पर दूसरे महीने का भी नाम दे दे। तो इसलिए आपको फुल तैयारी के साथ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम पुस्तक किसने लिखी थी। यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम जो एक पुस्तक थी, वो किसने लिखी थी। अगर इस पुस्तक की बात की जाए तो ये जो पुस्तक थी भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम, ये लिखी थी किसने, ये जो सारवर जी थे, बी.डी. सारवर जो थे, इन्होंने लिखी थी। लेकिन कब लिखी थी ये भी हमसे पूछ सकता है। तो ये लिखी थी 1857 ईस्वी में। कब लिखी थी बच्चों, 1857 ईस्वी में, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था। यानी कि शिवाजी जो थे उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो शिवाजी जो थे उनका जन्म क्या हुआ था, फरवरी में हुआ था। किस फरवरी को, इनका जन्म 9 फरवरी को हुआ था, 9 फरवरी को, ठीक है। शिवाजी का जन्म 9 फरवरी को हुआ था। लेकिन इनके माता पिता का नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इनके अगर माता जी की बात करें और पिताजी की बात करें, तो इनके पिता का नाम था शाहजी था। अगर माता जी की हम बात करते हैं, इनके माता जी का नाम क्या था, वो नाम था जीजाबाई। क्या नाम था बच्चों, जीजाबाई। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं तो आपको याद ही रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ये चीज़ याद रखनी है। तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो मुंबई में हुई थी। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ लेता कब हुई थी, तो आप गोली खेल जाते, गलत कर देते ना। तो आपको याद रखना कब हुई थी। अगर हम बात करें कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना, हाँ, ये हुई थी 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में, याद रखोगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर के शासनकाल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ। यानी कि जहांगीर का जो शासनकाल था उसमें सबसे ज़्यादा किस कला को यानी कि उन्नति दी गई। तो आपको पता होना चाहिए। एक निशान में फंसा जो बिल्कुल इसमें सही लगा है, चित्रकला। सिर्फ एक, आप देख लीजिए पूरे पेपर में कोई भी निशान बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, सिर्फ एक मैच हुआ है लास्ट का, और इसमें लगा ही नहीं था, पता नहीं कौन सा लगाया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं खंड खा की, जिसमें आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, लोथम पुरास्थल का उत्खान का मतलब होता है खदान, ठीक है। सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो आपको याद होना चाहिए जो आरंभ किया गया था ये एस.आर. राव के द्वारा। किसके द्वारा, एस.आर. राव के द्वारा स्थापित किया, प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो अगर इसमें इतना ही पूछा एस.आर. राव, अगर आप लिख देते हो उत्थान किया गया था तो तब भी सही है। लेकिन अगर कहीं पूछ लेना कब किया गया था, तो 1955 से 1960 तक किया गया, इसके बीच में ही किया गया था, ठीक है। प्रयाग प्रसप्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रसप्ति की जो रचना की थी वो किसने की थी, वो हरिसेन ने की थी बच्चों। किसने, हरिसेन ने की थी। फिर बात आती कि ये हरिसेन जो थे वो कौन थे। तो बच्चों ये जो सम्राट समुद्रगुप्त जो थे, इनके दरबारी कवि थे जिनके द्वारा लेख लिखा गया था, ठीक है बच्चों। फिर बात आती है खानकाह से आप क्या समझते हैं। आप देखिए खानकाह क्या था, एक खानकाह जो था एक तरीके से एक जगह थी जहाँ पर क्या होता था, जहाँ पर सूफी संत अक्सर आते थे। कौन से संत, सूफी संत। सूफी संत जो थे वो आया करते थे, ठीक है। अब जो सूफी संत थे वो खानगाहों में विशेष बैठक को, जो उनकी बैठकें थी उनका आयोजन करते थे। अब जो बैठकें थीं उनमें सभी प्रकार के भक्तगण उनके आते थे, जिसमें शाही घरानों के लोग भी आते थे, अभिजात और आम लोग भी आते थे, और वे क्या करते थे, अपने आध्यात्मिक जो उनके विषय थे उन पर चर्चा करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे। फिर बात आती है काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ। देखिए कब और कहाँ हुआ, दोनों क्वेश्चन एक नंबर में पूछ ले, कब और कहाँ हुआ। अब देखिए काकोरी जो कांड था कब हुआ। अगर हम सबसे पहले बात करें कब हुआ, तो हम बात करेंगे 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी में हुआ। लेकिन हुआ कहाँ, काकोरी में ही हुआ,
कहाँ हुआ? काकोरी में हुआ। लेकिन काकोरी पड़ता कहाँ है बच्चों? आप जैसे लखनऊ के आगे बढ़ते हो आलमनगर साइड में, आलमनगर तरफ यानी कि हरदोई की तरफ, तो वहाँ पर पड़ता है क्या? बीच में काकोरी पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, इनके कुछ साथी थे जिसमें शिव प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, असाफक उल्ला खां, राजेंद्र लेडी लाहिड़ी शामिल थे और रोशन सिंह भी शामिल थे। ठीक है, तमाम क्रांतिकारी जो इनके अंग्रेजी जो साथी थे वो शामिल थे। इन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया था। अंग्रेजी हुकूमत की गाड़ी, एक ट्रेन थी वो आ रही थी लखनऊ से, तो उसको लूटने का प्लान बनाया था। उसमें क्या था, सरकारी खजाना था, सरकारी जो खजाना था उसमें भरा हुआ था, तो इन्होंने उसे लूटने का प्लान बनाया, उसे लूट भी लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आती है शिवाजी के अधीन चौथ और सरदेश मुखी कर क्या थे, यानी कि ये देखिए चौथ हो गया और सरदेश मुखी जो कर थे क्या थे। अगर हम बात करें, ये क्या होते थे, ऐसे कर थे जो केवल मराठा राज्य के क्षेत्रों पर एकत्रित किए जाते थे। ये जो कर दोनों थे ये केवल मराठा राज्य के क्षेत्र जो थे वहाँ पर ही एकत्रित किए जाते थे। अगर हम बात करें चौथ कर क्या था, तो अगर हम बात करते हैं चौथ कर क्या था, चौथ कर उन क्षेत्रों, उन जमीनों पर लिया जाता था जिन पर क्या करते थे, जो मराठा लोग थे। कौन बच्चों? मराठा लोग थे। वो कहते कि ये जो ज़मीन है ये हमारी वंशागत यानी कि हमारे पूर्वजों की, तो उन पर एक कर लिया जाता था। ठीक है, अब फिर बात आती है सरदेश मुखी कर क्या था। जो कि सरदेश मुखी कर जो था एक भूमि राजस्व का एक रूप था। भूमि राजस्व आपने सुना होगा, उसका एक रूप था जिसमें क्या होता था, मराठा आक्रमण से बचने के लिए उन्हें क्या किया जाता, उन्हें भुगतान किया जाता था, यानी कि वो आक्रमण ना कर दें इसलिए उन्हें क्या किया जाता, भुगतान किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं आगे इससे। अब बात आती है बच्चों खंड गा की। जो खंड गा है इसमें आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। अब बच्चों लघु उत्तरीय क्वेश्चन अगर हम आपको बताएंगे तो आप समझिए 5 नंबर हैं, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा और इतना बड़ा हम बता नहीं सकते। तो आप हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और इनको कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपसे नहीं होते तो इनका फिर सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वैसे आपको बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन और आपको पेपर भी हमारे इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहना है। फिर आती है सिंधु घाटी सभ्यता जो विस्तृत उत्तरीय है, इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इस पूरे पेपर को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और एक कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको करना होगा। ठीक है, फिर आता है खंडड़ा। इसमें क्या कहते हैं, ऐतिहासिक तिथियों की घटनाओं का उल्लेख करना। जो आपको तिथि दी गई इनमें कुछ घटनाएं हैं उनका उल्लेख करना है। ठीक है, फिर बच्चों आती है मानचित्र संबंधी कुछ प्रश्न आते हैं। जो आपको क्वेश्चंस दिए गए इनको पढ़ के आप मानचित्र संबंधी क्वेश्चन है इनको आप करेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं दिखता है तो पीछे दिया होता है क्या, केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र कार्य के विकल्प के स्वरूप है, यानी कि उनकी जगह पर आप इनको कर सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपका वो इंग्लिश वर्जन आपका चालू हो जाता है जिसमें आपको इंग्लिश में पूरा पेपर दिया गया है। तो मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया कैसा पेपर आता है, लाल किला कहाँ स्थित है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जूते और खेतों का लक्ष्य कहाँ से मिलता है, के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। इस प्रकार सा पेपर आएगा आपको, कुछ ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आएगा, बस आपको थोड़ी प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारे इसी चैनल पर आपको प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कराई जाएगी। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, रेगुलर कंटिन्यू आपको सारी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।